मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। स्पाइसी पंपकिन सूप, रेल का इंजन प्यारा प्यारा चिक 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 करने वाला, जोर से सीटी देता है ये। पास्ता बाजी ये मीठा मीठा क्या है? ये मीठा मीठा क्या है? ये क्या है? ये ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर, भूरी चीनी। ये कौन सी भूरी चीनी आ गई? बाजी जी क्या हो गया आपको? मैं भी आप दुकान पे जाकर बोलूँगी मुझे भी शॉपिंग पिंक कलर की ना कोई चीनी दे दे, बल्कि मेरे सूट के साथ मैच करती हूँ ना डार्क ब्लू विद ग्रे। ब्राउन शुगर यानी डाइट शुगर एंड बेसिकली क्या होता है कि जब गन्ने से बेसिकली शुगर बनती है जो नॉर्मल शुगर होती है, ठीक है, आप उसको जितना रिफाइन करेंगे उतना वो सफेद होती जाती है। तो ये जो चीनी है ये बहुत ज्यादा रिफाइन हुई भी नहीं है, मतलब तुम समझो कि इसको ये वो अगर हम शक्ल की बात करें तो ये वो शक्ल है जिसमें ज्यादा मेकअप नहीं हुआ भाई अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, यू नो, ये काफी हद तक ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये बेहतर होती है सफेद चीनी से। मेकअप भी जब इसको भी करते हैं तो वो गोरी होती है। हाँ, हमें क्या करना क्या दुनिया जी, हमें क्या करना बाजी? आप ये बताएं कि आज आप ऐसा खाना बनाएं, ऐसा खाना बनाएं, ऐसा खाना इतनी सारी सुबह रेसिपी की बुक, मैंने बहुत सारी रेसिपी की मैं देख रही हूँ बुक्स अपनी जो है वो काफी दिनों के बाद मैंने इस तरह से निकाली है। और अनुषा मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना इनमें से कुछ बनाऊं। आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय दिस। लुक एट दिस, अंडे के अंदर पालक, अंडे के अंदर पालक, और ये देखो ये अच्छा देसी, क्योंकि ये है पालक भरे अंडे, पालक भरे अंडे, इसलिए अंडे के अंदर पालक। ये देखो ये ना मेरे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं कि जो जिसको हम थोड़ा देसी वर्जन देके वो भी बना सकते हैं। पास्ता कुकबुक है ये, ऑस्ट्रेलिया का एक मैगजीन होता है एंड उसमें से ये बुक्स होती हैं उसके साथ। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि प्रेजेंटेशन अगर मैं किसी चीज़ के ऐसे दूं कि इन्होंने क्या किया हुआ है, हम यहाँ पे दिखाते भी हैं कि ना नूडल्स उन्होंने उबाले और नूडल का उन्होंने तैयार किया एक नेस्ट। सही है। नेस्ट तैयार करने के बाद उन्होंने इसके अंदर मसाला भरा। दिस इज हाउ दे डिड इट। एंड नेस्ट दो तरीके से तैयार हो सकता है नूडल का, एक तो फ्राई कर सकते हैं, इसमें इन्होंने फ्राई किया है और मैं सोच रही हूँ मैं इसको बेक करूँगी। तो ये थोड़ा सा हेल्दी बन जाएगा, हेल्दी बन जाएगा, मजे का बन जाएगा। और ये बनाने का सोच रही हूँ। हाँ ना, देखो इसका नाम है चिली बीफ स्टर फ्राई नूडल नेस्ट, ठीक है। लेकिन चिली बीफ स्टर फ्राई मैंने इसको बनाऊंगी, मैं इसको जरा चिकन फहीता जैसा फ्लेवर दूंगी और ये खुद ही अपनी कोई डिश। हाँ देखो चिकन फहीता नूडल्स नेस्ट। देखो अब मैं सोच रही हूँ इसमें चेंजेस मैं ये करूँ कि इसमें जो है वो कुछ चीज़ें ऐसे जो कि मुझे ऐड नहीं करनी। सांबर रोल एक सॉस है, मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो टबैस्को सॉस ऐड कर ले, कोई इशू नहीं है। वो सारी चीज़ें जो आपको समझ में आता है इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप वो कर लें। इसके अलावा जिंजर इन्होंने ऐड किया वो तो मैं भी करूँगी। तो फिर हमने नाश्ता तो नहीं किया तो देर किस बात की? जो तुमने सारी पीएचडी की जो किताबें खोल के बैठी हुई हो, ये कोई याद है शुरू में जब हम लोग घर आए थे तो दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, आपने फजीता बनाया था, वो याद है? फहीता जे जो है वो साइलेंट हो जाता है, फहीता। लेकिन इट्स वेरी नाइस। लेकिन ये जो तुम अगेन लाइक आई एम सेइंग ये पीएचडी की किताबें हैं, पता नहीं क्या कोर्स कर रही है, कोई एग्जाम में लेके चलते हैं। एलएलबी तो सुबह बोलते नहीं जाते। तो हम बनाने जा रहे हैं चिकन फहीता इन नूडल नेस्ट। चिकन फहीता इन नूडल नेस्ट, यस जबरदस्त। अच्छा, नूडल नेस्ट में मैंने क्या किया कि मैंने बेसिकली दो किस्म के नेस्ट बनाए, एक और ट्विस्ट किया है मैंने इस रेसिपी में, पता है क्या? एक तो मैंने बनाया नूडल नेस्ट, ये वो रेमन नूडल्स हैं। रेमन नूडल्स का मतलब क्या होता है आपको लग रहा होगा मैं कोई फ्रेंच टर्म बोल रही हूँ, नहीं। रेमन नूडल्स मतलब जो इंस्टेंट नूडल्स नहीं मिलते पैकेट हमें डिफरेंट कंपनीज के, चिकन चटखारा मसाले के साथ, वो वाले, ठीक है। और उसको हमने क्या किया कि 2 मिनट वाले नूडल्स, 2 मिनट वाले नूडल्स, और मैं वो करके भी दिखाऊंगी एक्जैक्टली कैसे किया है, ठीक है। इस तरह से हमने करके रख लिया और इसी तरह से हमने ब्रेड के बोल्स भी बना लिए। दिस इज ब्रेड, ये नेस्ट भी बन गया। यस, नेस्ट भी बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर का जो तो ये नेस्ट अभी देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन रोटी के साथ क्या किया तुमने? मैं करके दिखाऊंगी ना। अच्छा, करके दिखाओगी? अच्छा, करके दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। सबको अपनी डाइट में कोई चेंज की जरूरत होती है और मजे की चीजें बनानी चाहिए, फुल मेकओवर खाने का जैसे कह सकते हैं, यस यस, है ना? वैसे पिछली मैं भी सोच रही हूँ अपने बाल इतने कर लूँ, पूरा मेकओवर। मैं तो कहती हूँ आप एक काम करें, आप अपने बाल सफेद करा लें। बिजली, हाँ पता नहीं सही है ना, सफेद बालों का भी फैशन आया था आयशा बीच में। आप बाल सफेद करा ले, बल्कि बाल सफेद कराने की जरूरत नहीं, मुझे बोल दे, मैं जो है ना जूना लेके बैठ जाऊंगी आपके बालों का ऐसा रगड़ूंगी। तुमने कौन सी ऐसी चीज की अपने फैशन में जिसमें एक चीज जो तुमने बिल्कुल बदल दी हो कि तुम घर आई और घर वाले ने कहा ओए, मेरे अब्बू ना बचपन से हमेशा से मैंने उनको दाढ़ी के साथ देखा है, और एक दिन वो घर आए
हम कह रहे हैं अंकल कौन है आप, कौन है आप, दाढ़ी गायब। अब्बू ने यूं ही मजे में ना, अंकल क्या किया आपने, अपनी दाढ़ी कहाँ गायब कर दी। बस ऐसी मूड हो रहा था और हम उनसे बात ही नहीं कर पाए ना 2 दिन तक। नहीं मेरे अब्बू नहीं हो सकते, ये कौन है। ड्रामेटिक चेंज के दाढ़ी बगैर, वो ड्रामेटिक चेंज। हाँ, मुझे कोई ऐसी चीज की है तुमने कभी? बाजी मैंने जो ना एक बार सिर्फ बुर्का पहन के अपने कार चली गई थी, मेरे अब्बा ने कहा तो दुपट्टा ओढ़ लिया, अगर हमारी जिंदगी तो आसान होगा कि हम उतार दें। इतना बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे जिंजर गार्लिक में सॉटे कर रही हूँ, उसमें जरा जिंजर ज़्यादा होना चाहिए, अदरक का फ्लेवर बहुत मजे का लगेगा। ठीक है, सॉटे करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। अच्छा चिकन का कीमा नहीं है नूशी, ये छोटी छोटी चॉप हुई हुई चिकन है। एंड फहीता फ्लेवर, देखिए फहीता का क्या मतलब होता है, दो मतलब होता है। एक तो फहीता सीजनिंग होती है, ठीक है, ऑरिगैनो, काली मिर्चें, ये सब, व्हाइट पेपर। एक चीज़ ये होती है कि फहीता शेप, दैट इज कॉल्ड जूलियन शेप। अगर आप पतला पतला लंबा लंबा कुछ काटते हैं तो वो फहीता होता है, वो आप काट सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि हमारे इस छोटे छोटे नूडल नेस्ट में उसको भरना आसान हो जाए। जबरदस्त। हम तो ऐसे बनाएंगे जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे लिए कोई नई चीज़ है। लेकिन ये जो नेस्ट है ना, इनका बनाने का तरीका, नेस्ट बनाने का तरीका मैं ब्रेक के बाद बिल्कुल दिखाऊंगी। नूडल्स मेरे पास होंगे, कपकेक आपके उसके लिए ट्रे चाहिए होगी, अवन आपका ऑन होना चाहिए, मैं बिल्कुल बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल में और ऐड करूंगी क्योंकि ये हो रहा है ड्राई। अच्छा सीजनिंग्स बताऊँ और? हाँ जी। इसमें हम ऐड करेंगे संबल सॉस। संबल सॉस एक स्पाइसी सॉस होती है। संबल ओलिव सॉस अगर नहीं है तो आप इसमें पेरी पेरी सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें जो है टबेस्को सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें, ये फहीता की सीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। नमक, काली मिर्चों का पाउडर, टबेस्को सॉस तो मेरे पास है। कॉर्नफ्लावर ज़रूर ऐड करना है ताकि वो ज़रा स्टिकी सा बने। ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम इसमें ऐड कर देंगे हरा प्याज, वाइट वाला पार्ट, गाजर, हरा प्याज का हरा वाला पार्ट और चिकन स्टॉक। हरा प्याज ऐड करूंगी ताकि क्रंची क्रिस्पी सा रहे लेकिन हल्का सा गलती जाए। ठीक है। अच्छा, साथ में थोड़ा सा चिकन स्टॉक। ठीक है, इसमें मजे का फ्लेवर आएगा। और साथ में गाजर। ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा सीजनिंग जब हम ऐड करते हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है संबल ओलिव सॉस, मजे की होती है। हाँ, कम हम ऐड करेंगे टबेस्को सॉस। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून ब्लैक पाउडर। आखिर में मैं इसमें ऑरिगैनो ऐड करूंगी, सॉल्ट ऐड करेंगे हम एंड ये हमारी फिलिंग बन जाएगी। ठीक है, तो हम ये अब कुक करते रहेंगे। ब्रेक जा सकते हैं? बिल्कुल इजाजत है। यस, सब कुछ एक्सप्लेन हो गया है। बिल्कुल। खुश हो तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ। सही है, तुम तो बहुत खुश हो। रेल का इंजन प्यारा, ये जो खुशी है ना, चिक 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 करने वाला। बाजी ऐसे ब्रेक पे चले जाए क्या हो ना। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फन तो बनता है जरूरी। चाय टोस्ट और रोस्ट कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। तो ब्रेक पे जाने से पहले आयशा से मैंने पूछ लिया था कि ये नेस्ट बनाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ये नेस्ट ही इस स्टोरी की जो है जान है। अच्छा, कहानी में जो ट्विस्ट है वो इस नेस्ट है। ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपके पास एक बेकिंग ट्रे होनी चाहिए जिसमें आप कपकेक्स को बेक करते हैं, छोटी बड़ी बिल्कुल हो सकती है। उसको आपने इस तरह से करना है ग्रीस, जैसे मैं कर रही हूँ नशे। ठीक है, ये ग्रीस कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेस्ट मजे का बने तो हल्का सा सॉल्ट इन इंस्टेंट नूडल्स में आप ऐड करेंगे जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। ठीक है, और इसमें आप एग योक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून और थोड़ा सा और, ताकि बस सिर्फ ये बाइंड हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब एक और भी आ गई है, जल्दी से कॉल लेते हैं। कायनात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे, आयशा, कैसी हैं आप लोग? बिजली? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बिजली बहुत खुश है आज माशाल्लाह। बिजली इतनी स्मार्ट कैसे लग रही, क्या हो गया? और स्मार्ट हो गई है माशाल्लाह। हाँ, रोज और स्मार्ट हो रही है। मैं मुझे आयशा बाजी और नूशा बाजी ने टास्क दिया, आपने ना अपना वेट कम करना है, मोटापा अच्छा नहीं होता। आप तो मोटी थी ही नहीं बिजली, आप तो बहुत प्यारी हैं। जबरदस्त। कायनात, मुझे बताएं कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की चीज बना रहे हैं किचन में, क्या लग रहा है देख के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे आएंगे तो मैं भी बना के रखूंगी। जबरदस्त। मुझे आयशा से सवाल करना है। आयशा, मैंने नूडल्स जो होते हैं, एल्बो नूडल्स, वो जो मैक्रोनी होती है, नूडल्स होते हैं, वो फ्रिज में कितने दिन तक उबाल के वो सेफ रह सकते हैं? ठीक है, मैं भी बता देती हूँ। सही है, बहुत शुक्रिया कायनात। बताइएगा, खराब तो नहीं जाते हैं?
नो प्रॉब्लम, अभी बता देती हूँ। थैंक यू, बहुत सारा प्यार है आपके लिए जी। अच्छा, जो भी पास्ता नूडल्स होते हैं ना, वो अगर आप उनको उबाल कर ठंडा करके फ्रिज में रख दें, ठीक है, क्लिंग फिल्म रैप लगा के अगर आप रख दें तो आप उसको लिटरली 1 हफ्ता भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 हफ्ता। और फिर जब आप उसको पकाएंगे तो आपने क्या करना है कि पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, ठीक है, खौलते हुए पानी में आपने वो नूडल्स ऐड करने हैं जो कि पके हुए होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, क्योंकि आपने ऑयल लगा के और ठंडा करके रखा होगा। ऐड किया, हाफ मिनट में उसको निकाल लिया तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है जी। Yes, और यहाँ पे हमने एक कप बना दिया अपना yes, एक कप बना दिया। अच्छा, अब अवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आप इन सब को इस तरह से बनाकर बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। नूडल्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो 15 मिनट लगेंगे, और अगर आप ब्रेड के साथ बनाएंगे तो ये लिटरली 5-10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ब्रेड के जो बोल्स हैं वो इस तरह से मैंने बना के रखे हुए। ये ब्रेड को मैंने बेलन से थोड़ा सा फ्लैट किया था और इस तरह से ब्रेड तो कोई मसला है नहीं, आप ब्रेड की शेप ज़्यादा बहुत आसानी से आ जाएगी, बड़े क्रिस्पी बनेंगे और ये भी आसानी से आएगी। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखना है कि बीच में एक बेक करते रहे, ठीक है, और इसको ना साइड से उठाते रहे। जितना ज़्यादा आप इसको साइड से उठाएंगे उतना ही ज़्यादा गहरा बनेगा, शेप अच्छा आएगा, गहरा बनेगा, ठीक है। इस तरह से अब सारे बना के आपने रखने हैं, ठीक है। हमने एक बना के इसलिए दिखाया ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, चीज़ समझ में आ जाए, और बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसको, वरना फिर वो अंदर से जगह ही नहीं होगी कुछ रखने के लिए, ठीक है। इस तरह से तो इसको हिलाते रहे, मिक्स करते हैं। और अब मैं इसकी तरफ आ रही हूँ। अब अनुषा मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा है। क्यों? गरम है? नहीं, ये यूं करके पता है क्या करती हूँ मैं, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। अमन ने मुझे 600 बैंगल्स दिए, मोना इसको कहते हैं वॉक, ठीक है। हमेशा वॉक का हैंडल पकड़ के रखना चाहिए, अगर मैं पकड़ूंगी नहीं थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होगा। अनुषा हैंडल है, एक मकसद है। अच्छा, अब हल्का सा कॉर्नफ्लावर हाफ टी स्पून के बराबर मैं ऐड करूंगी, ताकि ये जब हम ऐड करें ना बोल्स में तो इट स्टेज। अगर हम कॉर्नफ्लावर के बगैर इसको ऐड कर देंगे तो वो स्टे नहीं करेगा बोल्स में, ठीक है। अच्छा, अब फहीता फ्लेवर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑरिगैनो, एंड वो चीज़ जिसकी मदद से मैं तैयार कर रही हूँ जो बिजली को जिससे शुगर इख्तिलाफ। ये क्या है? ब्राउन शुगर, रंग बिरंगे शुगर। हाँ बाजी, इससे इसका फ्लेवर बहुत बैलेंस हो जाएगा, खट्टा मीठा। ऐसे तो बहुत सारे जो सरफ आए ना बाजी, वो पिंक कलर में भी आते हैं, ब्लू कलर में भी आते हैं। हाँ, तो सरफ नहीं देखा आपने? बिजली सुनो, ये शुगर है और ये सिर्फ ब्राउन रंग में आती है, हल्के भूरे रंग में आती है और बस सफेद रंग में आती है। 3 रंग होते हैं। वैसे मैं झूठ नहीं मार रही, लाहौर से जाके देख लो, उसमें होते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, देखना पड़ेगा। ओह, ये तैयार भी हो गया है। ये तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अपने अनियंस को भी ऐड करेंगे। हाँ, हम ग्रीन अनियंस को आखिर में बिल्कुल ऐड करेंगे। एंड दिस रेसिपी इज रेडी। मिक्स करेंगे और अब इसको भरने का टाइम है, इंटरेस्टिंग वाला टाइम है ना। अच्छा, इसको ज्यादा ना पकाए ताकि इसकी ग़िज़ाइयत खत्म ना हो। ग़िज़ाइयत खत्म ना हो, कलर्स ऐसे ही रहे। देखो, जो बुक में हमने कलर्स देखे थे वो यही थे कि गाजर दिखाई दे रही थी और बीफ था उसमें, हमने इसमें चिकन ऐड किया। अब हम करेंगे, अब हम इसको अपने ब्रेड बास्केट में नेस्ट में, ब्रेड नेस्ट और नूडल्स नेस्ट, छोटे छोटे से मिनी हमने नेस्ट बनाए हैं, इसमें हम फिल करेंगे। वाओ, क्या ख्याल है बाजी, क्या बात है। गाजर में रख रही हूँ टॉपिंग के लिए, है ना। यस, तो इसको तो एक निवाले की तरह भी खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो कैनबीज का एक कॉन्सेप्ट है ना, एपेटाइजर आपने बनाया। हाँ। और इस तरह से एक एक गाजर, थोड़ा सा ग्रीन अनियन ऊपर, वाह, एंड देयर यू गो। इस तरह से अब मैं ब्रेड वाला भर के दिखाती हूँ। ये ब्रेड वाला आ गया, ठीक है। टीस्पून। वैसे बहुत सारे लोगों के लिए कुकिंग जो है वो थेरेपी है। उनको बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है, किचन में जाती है, अपना टाइम होता है, मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर लाती हैं। तो ये तो मैं, इट्स आल्सो आर्ट। इट इज खाना पकाना नहीं है, ये एक हद तक कोई क्रिएटिविटी इसमें बहुत ये एक कला है। वैसे बाजी, हुनर, अगर हम इसको रोटी के साथ भी खाएं फिर? देखो, रोटी के साथ खाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ है मैदा, यहाँ है मैदा, ब्रेड की फॉर्म में, नूडल्स की फॉर्म में, तो ये कंप्लीट डिश है। ये पेस्ट्री या पैटीज की तरह खा सकते हैं आप। या फिर बिल्कुल। जो वो ओपन फेस क्या कहते हैं, जो ओपन फेस सैंडविच जो होता है, ओपन फेस वॉफल की तरह, उसमें ये है कि मैदा भी है, उसका एक नाम भी होता है जिसमें एक ओपन पेस्ट्री होती है और अंदर उसकी फीलिंग होती है। ओपन पेस्ट्री, वो कैसेटिया नहीं, देन नाम सोच के बताएंगे वो उसी तरह सुशी है ना। सुशी तो चलो एक सिर्फ प्रोटीन है ना, इसमें तो आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं, सही है। अच्छा, थोड़ा सा ऑरिगैनो, एंड ये अब इस वाले को भरते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, एक लाइन में खड़े रहे। चिकन, फिर गाजर भी जरूरी है और इसके कलर्स बहुत अच्छे रहे हैं। ज्यादा तो वैसे भी बाजी गाजर आ रही है, अच्छा, वो पक तो नहीं किया होगा अंदर? हलवा पकाएंगे, उसमें टाइम है।
उसमें टाइम है, उसको भूल जाओ, टेंशन नहीं लो। ठीक है, उसको टेंशन नहीं लेते। जल्दी से आपको बता दें, हमने आज जो है बहुत ही मजे की चिकन फहीता इन बर्ड्स नेस्ट कह सकती हूँ मैं, क्योंकि बर्ड नेस्ट भी है, नूडल्स नेस्ट भी है, तो बर्ड्स नेस्ट और एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था जो आपको और मुझे ट्राई करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी मुझे लगता है कि मैं अगर अपने स्लीव्स ऊपर करूँ, बैंगल्स उतारूँ, बाल बांधूँ, तब मैं कर सकती हूँ। अच्छा, हमें तो आप साड़ी पहना के आप करवा लेते ही आप तो झूमर पहन के भी बना। लेकिन कुकिंग का जो रियल मजा है ना, वो उसमें है जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये भी सही। किचन में दुपट्टा नहीं पहनना चाहिए। एक बार वो बच्चों को भी, आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स की एक एक्टिविटी होनी चाहिए कि किचन में बेकिंग और किचन में कुकिंग। यस, बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह ये देखो कितनी सेफ चीज है, आपने बेक करके दे दिया बच्चों को एंड रेस्ट देके दूध देमसेल्फ थोड़ी फिलिंग कराएं उनसे। चलो बेटा फिलिंग करो। हाँ वैसे आयशा बाजी, यस, मैं ये कह रही थी कि ना अगर हम ये जो नूडल्स आपने बनाए ये अगर ख़राब हो जाए, जिनके घर में ओवन ना हो, तो पतीली में बन सकते हैं? पतीली में नहीं, फिर पता है क्या करें, फिर आप जो है ना उसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत फैटनिंग हो जाएंगे, आपकी एक छन्नी खराब हो जाएगी ऑयल में जाने से, लेकिन एक छन्नी पे रख के दूसरी छन्नी से प्रेस करके आप उसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा सा बन अवन टोस्टर्स भी आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी इतना बड़ा अवन नहीं होता, वो जो ऊपर रखा है वो जब ब्रेड भी टोस्ट कर देता है, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। हाँ, अगली दफा आप टोस्टर लेने जाएं तो उसको ले लें, उसमें ये छोटी छोटी चीजें बेक भी हो जाती हैं। बिल्कुल बेक हो फिश बेक हो जाएगा, ये बेक हो जाएंगी, सारी चीजें। और ये वाला रखते हैं लास्ट, फिल करती रहती हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है फिल करने में। आप फिल करते रहे, हम यहाँ प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, छोटे ब्रेक पे भी जाएंगे। ब्रेक से पहले मेरे पास बिजली तुम्हारे लिए सवाल है। क्या? बिजली, ये पानी किसकी है? ये पानी किसकी है? वाकई आपने ये सवाल बड़ा चंगा किया। ये पानी किसकी है? और तो खाने में आज आयशा ने बिल्कुल कुछ नया बनाया है, बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। और चिकन फहीता नूडल्स नेस्ट, ब्रेड्स नेस्ट, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। तो जब मैं अपने मेकओवर के बारे में बात कर रही थी कि बाल के साथ कुछ कर लेते हैं या कपड़ों के साथ कुछ कर लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो मैं ऐसी कोई नया लुक चाह रही थी, ऐसी चीज़ जो किसी ने पहले नहीं देखी हो। बाजी जी, वैसे अभी कहते थे कि हमारे बिजनेस में ऐसा करना चाहिए। आप मॉडल हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप टेलीविजन पे काम करती हैं, आप अपना लुक बदलें ना, अपने बालों का रंग बदलें। नहीं, जो कार में भी रहती है ना, जैसे खवातीन कहती है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता और वो ऐसी दिल चाह बैठ गई नहीं बैठ गई, तो उन्हें चाहिए कि ना वो भी अपने आप को ग्रूम करें, बिल्कुल कोशिश करें। बाल ये सिर्फ एक्टर जो होंगे, जो मॉडल्स होंगी, उनका काम नहीं है। हम तो दिखाते हैं आपको ताकि आप लोग कार में सीखें, अच्छे नजर आए। बिल्कुल सही है और ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको अच्छा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है, घर वाले भी थोड़ा सा देखो, जब आप अपनी बॉडी से, अपनी शक्ल से, अपने आप से बेसिकली जिस तरह से आप दिखाई देते हैं, उससे जब आप प्यार करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपका दिल चाहेगा कि कुछ ना कुछ चेंज। मोबाइल कवर्स हम कितने शौक से चेंज करते हैं, बिकॉज वी लव आवर सेल्फ फोन। इसी तरह से आपकी सेल्फ एस्टीम इससे भी हाई होती है कि आप अच्छे लगे, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए नहीं, अपने लिए। बिल्कुल सही है। एक्चुअली अब इंटरनेट ने जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं अपने बालों के साथ या अपने लुक के साथ क्या करूं, तो एक हैशटैग है न्यू लुक के नाम से, न्यू लुक्स हेयर स्टाइल्स। आप सिर्फ इस हैशटैग को अपने ट्विटर में डालें या पिंटरेस्ट में डालें या फेसबुक पे डालें, तो फौरन आपको नए नए हेयर स्टाइल्स वगैरह फौरन मिल जाते हैं। आप अपने शेप का कट डालेंगे। मेरा चेहरा लंबा है थोड़ा सा, किसी का थोड़ा गोल होता है, किसी का छोटा होता है। मेरा जो है ये नाक वगैरह ये लॉन्ग, तो उस हिसाब से अगर आप सिर्फ इंटरनेट पे डाल दें तो आपको फौरन ऐसी लुक्स मिल जाएंगी। मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है, तुम दिखाओ ना, है ना? ट्विटर पे बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों को भी चाहूंगी कि आप लोग देखें। फौरन से मैंने न्यू लुक्स हेयर स्टाइल्स दिखाई थी और सिर्फ लिख दिया था, और ये नई नई चीजें निकल कर आई हैं जो मैं सोच रही थी कि इनमें से कोई ना कोई चीज जरूर कराऊं। उस हैशटैग को ढूंढने से क्या मिला, देखते हैं। न्यू लुक, हाँ दैट्स नाइस, आ गया न्यू लुक हेयर स्टाइल। हाँ, ये जो बाल यहाँ से कर लेते, ये लेंथ शायद मुझे सूट भी करे कोई मेरे चेहरे के मुताबिक। हाँ नुशे, उसके चेहरे की शेप इज लाइक यू। अरे हाँ, देखो एक तरफ तुम्हारा चेहरा आ रहा है, एक तरफ उसका चेहरा आ रहा है, तो मुझे दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी लग रही है। हो सकते हैं मेरे बाल कर्ल्स वाले, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज मुझे जो सदफ कवल ने तो अपने बाल बिल्कुल छोटे करा दिए। बिजली अच्छा लुक है, वैसे क्या ख्याल है? परांदा नहीं पहन सकोगी इसमें 2-3-4 महीने, लेकिन अच्छा है। जिस तरीके से मेरे बाल कटे थे ना 1 इंच करके और मुझे पूरा ही उड़ा दिया, क्या मेरी जो चुटला वो भी नहीं टिकता है।
तो ये लेकिन देखो ये गर्मी ये अच्छा है, और गर्मियों में गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा है। इफ यू डेयर, अगर आप में हिम्मत है इसके बाद 50 लोगों के सवालात के जवाब देने की, तो फिर जरूर करा सकते हैं। बिल्कुल। और सदफ कमर ने ये स्टाइल कराया था, और मुझे पता है कि हमारे यहाँ घर में ना एक मसला होता है कि नहीं यहाँ बाल नहीं काटे हैं, बाल छोटे हैं, छोटे बाल नहीं अच्छे लगते, लेकिन अब हम उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, स्टाइल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो समझ में ये हेयर कट बहुत अच्छा है, बहुत फैशनेबल है, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। जैसे कपड़ों के ट्रेंड्स होते हैं, लेस है तो कभी लंबे छोटे, बालों के भी ट्रेंड्स होते हैं, उनको क्यों नहीं हम फॉलो करते? ये देखो, अगर आपको बहुत छोटा नहीं करना तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि बहुत लंबे भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। बिल्कुल सही। और ये जो महवे शाद ने बालों का रंग किया हुआ है ना बिजली, ये दुनिया में बहुत इन है, बहुत इन है। और इस लुक ये कौन सा कलर है बाजी? यार इसको कहते हैं, ये कुछ ये हमारी बाजी अमल ही बताएगी, ये अमल ही बता सकती है, लेकिन ये ए बहुत इन है। और दूसरा ये कि हमारी लड़कियों को, जो पाकिस्तानी लड़कियां, उनको ये कलर अच्छा भी लगता है, विंटेज कॉम्प्लेक्शन पे भी अच्छा लगता है। एंड मिडिल पार्टिंग देखो, ये दूसरा ये तीसरा हेयर स्टाइल है जिसमें मिडिल पार्टिंग के साथ उसको कैरी किया हुआ है। मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब मिडिल पार्टिंग इज कमिंग बैक इन फैशन एज वेल। और हमारे सेलिब्रिटीज ही इन ट्रेंड्स को सेट करते हैं, उन्होंने कर दिया, तो ये लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये वन साइड, ये मजे की एक साइड से पीछे। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था जो एक साइड से पीछे और एक साइड से आगे वाला हेयर स्टाइल होता है, इसमें आप यंग भी लगते हैं। यंग भी लगते हैं, हाँ, हो सकता है। और इसमें मजे की बात ये होती है कि एक साइड से आप स्लिक होते हैं, और अगर आपका माथा मेरी तरह अगर बड़ा है तो फिर आपका माथा कवर हो जाता है। कवर हो जाता है, ये एक अच्छा स्टाइल है। अच्छा, अनुषा की तरह बड़ा है या फिर बेबी हेयर अगर है तो बेबी हेयर भी छुप जाते हैं। हाईवे को सबवे पे ला सकते हैं, हाईवे को सबवे पे ला सकते हैं। मुझे तो किसी ने कहा था ये हवाई जहाज का रनवे है। ओह माय गॉड। सो मीन ये देखें, इतने लंबे भी आप स्टाइल के साथ अगर कैरी करें, आगे से पिन करके जरा अपनी आसानी क्रिएट करें। ये नीचे से इसके जो कर्ल्स आ रहे हैं वो बहुत मजे की, जो नीचे से जो कर्ली उन्होंने एक लुक दी हुई है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये भी हमारी पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बाल थोड़े थोड़े लंबे ही रहे। लेकिन वो मैनेजेबल इसलिए क्योंकि आगे से उन्होंने बांधे हुए हैं, तो आगे से बांधना है जरूर। एक चीज बताना चाहूंगी कि छोटे हो, लंबे हो, कर्ली हो, स्ट्रेट, जब एक लड़की जो है अपने हेयर स्टाइल को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती है कि मेरा हेयर स्टाइल है, तब वो छोटे बाल भी अच्छे लगते हैं, उतने अच्छे लगते हैं जितने आपके घुटनों जितने लंबे बाल अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और अगर घुटनों जितने लंबे बाल और हेल्दी नहीं है तो कोई फायदा नहीं, छोटे हो बड़े हो हेल्दी बाल होने चाहिए। बिल्कुल सही है। कभी कोई लगता भी है कि अच्छे हैं, लेकिन वही लिहाज में लंबे किए में स्टाइल नहीं जरा मजे का लग रहा। बिल्कुल, यू नो। अरे मेरी बाजी, मेरी कजन है ना, उसके बाल तो इतने लंबे घुटनों तक है, लेकिन है इतने मोटे मोटे, क्योंकि वो आंवला रीठा यूज करती है। आमले रीठे का तेल। स्टाइल वाइल बन नहीं सकता, स्टाइल क्यों नहीं बन सकता? आप उसको जुड़ा बना ले, आप उसको काल कर ले, आप उसको टॉन्ग कर ले, आप उसको रोलर में दे दे, कितने सारे बिजली को उसमें बांध दे। लेकिन एक चीज मेरे नहीं होती है, एक चीज मेरे बालों पे नहीं होती है। क्या नहीं होती तुम्हारे? क्या नहीं होता तुम्हारे बालों में? तो ये जो परांदा दिखाओ, एक मिनट में ब्रेक पे जा रहा है, उसके बाद गाल करते हैं। हाथ मेरी तुम्हारे परांदा बाल रोज परांदा पहन के आ जाती है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हो रही है न्यू लुक्स के हवाले से बात। बहुत सारे न्यू लुक्स ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो हमारे एक्सपर्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे, हमेशा की तरह। सबसे पहले तो अमल, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, लुकिंग वेरी नाइस। और तुमने खुद भी अपने बालों का कलर चेंज करके न्यू लुक ज़रूरी है। It's fun. मतलब आपको दिया है अल्लाह मियां ने, that can be grown आराम से, तो उससे एक्सपेरिमेंट करें ना, एंजॉय करें, थोड़ा बहुत करते रहे। और अपनी जगह आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको एक्साइटेड भी रखती है कि अगला क्या करना है। I think कोई नई चीज़ होती है, you come when you get up in the morning, I think gives you a little bit of positivity, something. अमल जिनसे बात करी उनसे भी आपकी मुलाकात करवा रहे थे। द वेरी ब्यूटीफुल रमशा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, रमशा कहते हैं कि मॉडल्स जो है उनको एक्सपेरिमेंट कम करना चाहिए, क्योंकि उनको लंबे लंबे बालों की और अच्छी अच्छी स्किन की हमेशा पूरे साल ज़रूरत होती है। तो कम एक्सपेरिमेंट करें, जबकि वही ट्रेंड सेट करती हैं। Well, you always have to take risk. Well, I think that. तो तुमने कौन सी सबसे ऐसी क्रेजी चीज़ की हो जिससे तुमने अपना लुक बदलने की कोशिश की हो? I made my hair shorter. हाँ, इससे भी छोटे थे। 2 months ago, मैं मेजर कंटिन्यूटी में मेरे बाल फंसे हुए थे, and my director he was like कि नहीं तुम बाल नहीं करोगी। I saw सदफ कमल्स hair cut and I went crazy कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही कराना है, मुझे यही कराना है। And he was like no way till this project comes to an end you can't do anything. हम कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं, और मुझे भी कहने में बहुत मजा आता है, लेकिन मुझे फिर ये लगता है कि रोज सुबह, क्योंकि मैं टेलीविजन पे हूँ, तो मुझे एक लुक रखनी चाहिए जहाँ पे मैं बंद भी कर सकूँ, खोल भी सकूँ, कर्ल्स भी कर सकूँ, स्ट्रेट भी कर सकूँ। लेकिन अमल, कितना रेकमेंड करोगी साल में एक दफ़ा अपने बालों का रंग बदलें, बालों का रंग चेंज करें, लेंथ चेंज करें, इवन जस्ट बिकॉज आईब्रोज
makes a lot of difference. You can change it with eyebrows. लोगों को पता भी लगे कि कुछ है, they can't pinpoint it. It's fun. You know, but colors are one thing that you can as much as possible आप change कर सकते हो. Haircuts ये contact lenses हो गए, contact lenses हो गए. आपका way of one certain style of look आप change करो. Different ways में उसको you know. या कभी कुछ ऐसी चीज पहन ले जो आपने पहले ना पहनी हो. कोई ऐसा कट, कोई ऐसा कलर. बिल्कुल भी like I like very मुझे खाली solid colors पसंद है. तो मैं कभी कभार क्या अभी भी मैंने पहना हुआ है solid. मुझे I mean for me doing prints is fun. But it's still something that I think about doing. You know, so when I do that, ek to I feel different, not very confident, I agree, but it's a change. And you feel excited about it also. अच्छा नमशा, मॉडल्स का तो ये काम होता है कि बेशक आपको कलर ना सूट करे, आपको कट ना सूट करे, but somehow you guys own it. कि हमने तो ये पहनना है और उसको अच्छा दिखाना है. Yeah, because तो जो लोग तुम्हें देख रहे हैं इस वक्त, उन लड़कियों को क्या कहोगे कि अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलें, सिर्फ वो जो हम 2 कलर्स पहनते हैं क्योंकि हमें लगता है हम इसमें पतले लग रहे हैं, इसमें हमारी स्किन अच्छी लगती है. क्या कहोगी उस एडवाइस के लिए कि एक्सपेरिमेंट करें, निकले अलग कलर्स पहने, अलग कट्स पहने? वेल सारी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस एनीथिंग. एंड एक्सपीरियंसेस आपको रिस्क से ही मिलते हैं. यू कैन ओनली एक्सपीरियंस व्हेन यू रिस्क इट, एंड उसका अलग ही मज़ा होता है. मुझे भी सबने कहा कि नहीं 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 बाल छोटे नहीं कराओ, तुम इतनी बुरी लगोगी, तुम्हारा फेस चौड़ा है, तुम ऐसे करो वैसे करो. बट व्हेन आई वेंट देयर and the stylist he told me कि you know you should not make that shorter, but I'm going to give you a cut that is going to suit you. Exactly. अच्छा अमन, अपना कॉन्फिडेंस कितना होता है कि ठीक है आपने मुझे कुछ पहना दिया, लेकिन if I try and carry it कि ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, या ये बालों का रंग मैं I'll make it work. या जैसे अभी वो हमारी दूसरी मॉडल है सहीफा, जिनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिली थी कि बाल बिल्कुल छोटे हो गए, लेकिन शी इज डन इट विद कॉन्फिडेंस एंड शी इज ओन्ड इट. आई थिंक शी ओन्स इट. शी लुक्स अमेजिंग इन इट. देखिए एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन, आप उनको नहीं रोक सकते. But do what you also think is good. अच्छा लगता है, you know, it's fun, you know, you need to see कि क्या चीज़ आप पे सूट कर रही है, और अगर सूट कर रही है तो own it and do it. And she looks lovely. मेरे हिसाब से it's great. सदफ कवल ने तो शॉर्ट जो लोग अलग अलग किस्म की चीज़ें करते हैं या नए नए लुक्स ट्राई करते हैं, सदफ कवल हो गई, निशा शफी हो गई, हमारे ऐसे जो स्टार्स हैं जिनका देखते हैं, हदीका कियानी ने ये ट्रेंड जो है बहुत सालों पहले शुरू किया था. जब पाकिस्तान में उस वक्त इतना एक्सपोजर भी नहीं था, इंटरनेट इतना काम नहीं करता था, तो हदीका कियानी ने डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट लुक्स, ऐसी ऐसी चीज़ें पहन के शी यूज्ड टू बी ऑन टीवी दैट यूड बी लाइक वाओ. You know, Priya Altaf, they used to experiment back in the 80s, 90s also. जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं. किसी कॉल है? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग अनुश्री, अमर एंड बिजली एंड आपके गेस्ट को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम. बिजली बड़ी प्यारी लग रही है, आपके इयरिंग्स भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, और बिजली जो स्माइल करती है ना, हाँ स्माइल करती ना, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी. और अनुश्री मैं अमल से पूछना चाहूंगी एक सवाल. आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे साथ एक मसला ये है कि जैसे मैं ना आड़ी मांग निकालती हूँ जैसे आप निकालती, मेरा भी ब्रॉड जो ना माथा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ और स्टाइल करूंगी तो मुझ पर सूट नहीं करेगा. और मैं जिस तरह से आपने बाल कैरी करे हुए ना, ऐसे आड़ी वाले में भी ऐसी हर जगह ऐसे कैरी करती है, में से पिन अप कर लिए. मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ चेंज करूँ, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है चेंज करने से. मुझे लगता है कि मे भी शायद मुझसे अच्छा ना लगे या सूट ना करे. तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसे ब्रॉड पर किस तरह का हेयर स्टाइल सूट करेगा, और दूसरा आजकल क्या हेयर स्टाइल जो हेयर कट जो है ना इन है, वो भी बताइएगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत दुआएं. अच्छा सवाल है कि ठीक है उनका भी माथा थोड़ा सा मेरी तरह थोड़ा सा छोड़ा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी करना ज़रूरी है. तो उसी को नज़र में रखते हुए वी कैन एक्सपेरिमेंट. बहुत लोग हैं जो इसके साथ ही काम कर सकते हैं और करते हैं. और बाय द वे सॉरी मैं आप लोगों की बात काट रही हूँ शाजिया, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलें तो इन द वेस्ट हमारा ये जो चौड़ा माथा है उसको खूबसूरती की निशानी है ये कि वाह, यू नो कि इट्स अ सारी ब्यूटी निशानी है. बट हमारी एशियन कॉम्प्लेक्शन आल्सो, हां एशियन कॉम्प्लेक्शन आल्सो, जो चीजें हमें लगता है कि यहाँ पे अजीब लग रही है वो बाहर उतनी कीमती है लोगों के लिए. नहीं बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अगेन यहाँ पे बहुत लोग are very conscious about it. So आप हेयर स्टाइल्स ऐसे करवाएं जैसे जो फेस फ्रेमिंग हो.
फेस फ्रेमिंग के लिए एक तो मिडिल सेक्शन या साइडवेज ही अच्छे लगते हैं, पीछे पुल्ड बैक हेयर स्टाइल आप ना रखें। एनीथिंग, आई नो गर्मी है बहुत, सो आप ऐसा हेयर कट कराएं जिसमें आप बाल पुल कर सके पीछे, बट गेट हेयर कट विच फेस फ्रेम्स यू, मतलब शॉर्ट फ्रॉम द फ्रंट, लाइक अ लेयरिंग ऐसी करें, आगे से कट करवा लें, जिससे आपकी लुक जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बाल भी आपके आगे आ जाएंगे थोड़े से, सो इट गिव यू अ नाइस like coverage, so you can do that. Otherwise I wouldn't suggest, try to own your look, but yes, then again that's a cut that you should go for which has face framing, and आप hair stylist के पास जाएंगे तो ज़रूर आपको nice more on लोग ऐसा करते हैं, उनकी कुछ ऐसे हेयर कट्स होते हैं जहाँ से शक्ल जो पतली लगना शुरू हो जाती है, लंबी लगना शुरू हो जाती है, because of the way you give your layering। लेकिन hair stylist make sure कि आप ऐसे बंदे के पास जाएं, जैसे बहुत से लोग इंटरनेट पे भी तो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन अपना होमवर्क जरूर करें इस सेंस में कि हेयर स्टाइलिस्ट, हर किस्म का हेयर स्टाइलिस्ट एक बहुत खूबी होती है उसमें कोई एक सर्टन कट की, वो कट को आप जरूर नोट करें। एक और आइडिया दूं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके चेहरे हमारे चेहरों से मिलते जुलते होंगे, कट उनका एक जैसा होता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे चेहरे का कट जो है वो जेनिफर लोपेज से मिलता जुलता है, तो वो जो भी स्टाइल बना लेती है मैं बनाऊं तो मुझे वो somehow सूट कर जाता है, बिकॉज आई थिंक द शेप ऑफ हेड इज द सेम। आपके तो चेहरा से मिलता है, तो इट्स अ वेरी गुड रेफरेंस टू गो टू कि कोई ऐसे सेलिब्रिटी को ढूंढने के रमशा के साथ चेहरा मिलता जुलता या कट यही है, तो अब उसकी सारी तस्वीरें निकालने ये रोज कुछ ना कुछ नया बनाकर आ जाती हैं, बिकॉज इट डज मेक अ डिफरेंस। सेकेंडली, जब भी मैं हेयर स्टाइलिस्ट को बता रही हूँ ज़रूर देखेंगे कौन सा हेयर स्टाइलिस्ट बैंग्स अच्छे दे रहा है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज ही सर्टनली और शी सर्टनली इज़ गुड और मेंट टू डू सच अ कट, वो बहुत सूट करेगा। अच्छा, थोड़ी सी हम एक सोशल इशू के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रमशा, जब तुम्हें लोग बोलते हैं कि ये नहीं अच्छा लगेगा, चेहरा बहुत चौड़ा है, बाल बहुत छोटे हैं, पतले नहीं हो गए तुम्हारे बाल, तब तुम एज अ मॉडल किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करती हो? क्योंकि ये भी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बट यू ऑल आर ट्रेंड सेटर्स, आप लोग ही वो चीज़ अलग करते हो, पूरी दुनिया आप लोगों को देख के फॉलो करती है, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टच ऑन, क्योंकि लड़कियां 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 उनकी चाह होती है, लेकिन डर बहुत लगता है, और हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेशर है कि लंबे हों, घने हों, डाई ना करें तो बेहतर ही है, वगैरह वगैरह। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वैसे बाजी जी मेरे बाल भी बड़े लंबे थे, लेकिन उस दिन बाजी ने कटवाए ना मेरे बाल। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने पूछा था हमारी मॉडल से, रमशा से, जो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कि पाकिस्तान में क्या होता है अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो आगे से थोड़ी तनकीद का भी निशाना बनते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या कर लिया, ये क्यों कर लिया, बट हाउ डू यू मैनेज द क्रिटिसिज्म? क्योंकि लड़कियों को मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसी बात का डर होता है कि मैं कैसी लगूंगी और लोग क्या कहेंगे और दोस्त क्या कहेंगे, लड़के मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होता है। ट्रू, ऐसा होता है, अभी भी होता है, बचपन से होता है, लोग लड़कियों पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। बिल्कुल। एंड बीइंग अ मॉडल, बीइंग एन एक्ट्रेस, लोग ज़्यादातर कहते हैं नहीं नहीं, यू कांट डू दैट, ये आपके जॉब के लिए अच्छा नहीं है, आप नहीं कर सकते ये, और स्पेशली तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के साथ ये सूट नहीं कर रहा है, तुम्हारी आईब्राउज ऐसी है, तुम्हारी जॉ लाइन ऐसी है, तुम बिल्कुल ऐसा हेयर कट मत लो, तुम्हारे फेस पे सूट नहीं करेगा। स्पेशली पीपल हैज बैश्ड मी अ लॉट ऑन माय कॉम्प्लेक्शन। आई एम डस्की एंड आई ओन इट, आई लव माय कॉम्प्लेक्शन। क्यों नहीं होती ज़्यादा? एग्जैक्टली, इंजेक्शंस क्यों नहीं लगवाती? अरे देखो आजकल सब इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, तुम भी गोरी हो जाओ। तुम्हें हीरोइन आना है, एक्टिंग करनी है, तो हीरोइन तो गोरी होनी चाहिए। I have had this kind of criticism. गोरे होने का तो एक है यहाँ पे ना, seriously, obsession, Asian तो मरते हैं, and when we go to West, I've traveled a lot. When I go there and the people like they are tell me how do you get this complexion, and इतना suntan करते हैं खुद को वो लोग, पता नहीं कौन कौन से जाके तो क्या होता है फिर एंड में? रमशा, यही होता है कि अल्लाह ने मुझे ये रंगत दी है, ये बाल दिए हैं, ये बॉडी दी है, मैं इसके साथ खुश हूँ, and I'll do what I want in terms of fashion. ये एटीट्यूड चलता है फिर? To be honest, इससे पहले तो नहीं था, a year or two. मैं भी यही सोचती थी, नहीं मैं इंजेक्शंस लगवा लूँ, हाय मैं कुछ कर लूँ, सालोन में घंटों जाके बैठी हूँ, बस मुझे गोरा कर दें आप लोग, बस कुछ इस तरह कर दें। एंड 2 years ago, a half, उससे पहले तो there is my mentor, she is a model, and she said कि you know you should accept the way you are. She mentored me for like 17 days. I was at this reality show, and she told me कि you know you should accept your the way you are.
आप जैसे हों आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस दिन से मैंने जहाँ भी मैं जाती हूँ, ऐसा हुआ है माशाल्लाह, जब से तुमने शायद अपने आप को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, तो उस वक्त आप और दरवाजे खुले होंगे और काम और अपॉर्चुनिटीज और प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सब कहते हैं हाय तुमने एक्टिंग करनी है ना, एक्टिंग करनी है तो चलो इंजेक्शंस लगवा लो, ये कैरेक्टर की डिमांड है लड़की गोरी होनी चाहिए। नहीं, ये कैरेक्टर की डिमांड एक्टिंग है, इसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट होनी चाहिए। इस कैरेक्टर की डिमांड गोरी लड़की नहीं है। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए। मारवी की कॉल भी आ गई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मारवी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप बताइए क्या हाल है? जी आप सुनाएं। बस मैं ठीक। जी मारवी, क्या कहना चाहेंगे आज? खुद आपने कभी सोचा है कि मेरी लुक बदलनी है, कुछ नया ट्राई करना है इस वक्त? हाँ जी, बस आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, शो अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बस आपका प्यार है, थैंक यू। कोई सवाल? बस आपका शो देखती हूँ, बहुत कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया मारवी, थैंक यू। अगर आपने प्यार देने के लिए फ़ोन किया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, थोड़ा बहुत मकसद ये है कि कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। अमन, जल्दी से एक एक्टिविटी की तरफ आते हैं कि अगर ऑन अ स्केल 1 to 10 अपनी ज़िंदगी के बारे में कितना एक्साइटेड हैं आप आज इस वक्त? हाँ 7.5। सही है, खुश रहना चाहिए। ये भी एक सक्सेस का फॉर्मूला है। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था ब्यूटी पैजेंट में? इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। आई गॉट इंजर्ड। एक हमारा राफ्टिंग का चैलेंज था, आई वॉज नॉट सपोज टू गेट एलिमिनेटेड बट इट हैपेंड, हो गया। हमारे राफ्टिंग का चैलेंज था, कभी पानी में नहीं उतरी हम लड़कियां, एंड राफ्टिंग के चैलेंज पे उतार दिया, चलें चैलेंज करें, चैलेंज कर लिया। वहाँ पे एल्गी लगी हुई थी, आई स्लिप्ड and I broke my knee. Actually ये घिसी पिटी बातें लगती हैं, but the great thing is that you participate. Exactly. You know, बस सही। I didn't give up. वो नहीं हुआ था। मैंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। मुझे बोलती रही मेरी मेंटोर कि नहीं you can't do that, तुम्हारे देखो नी इतना बड़ा सूज के बाहर आया हुआ, you can't do that. अच्छा, वो भी नहीं करना चाहिए। I've come all the way from Pakistan, I can't do that. मैं अब नहीं बैक आउट कर सकती। There you go. अमन, what's keeping you busy these days? क्या कर रही हैं आप आजकल? मुझे तो पता है खैर सारे फैशन वीक्स हो रहे हैं और फैशन शूट्स हो रहे हैं। आपके साथ मैं बिजी हूँ, ऑन एंड ऑफ, बट थिंग्स गोइंग। ड्रामा इंडस्ट्री की एक अच्छी चीज़, इट वेलकम्स न्यू पीपल। हाँ, और एक इतनी अच्छी चीज़ जो ना हो, स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस। वही है, हाँ, थोड़ा रोना धोना ज़्यादा होता है। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मेरी ज़िंदगी में कभी मिला? I've got a good smile. गुड स्माइल। और कितना ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट्स दें? इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। बैठे बैठे अगर आप किसी को कहते हैं तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारी स्किन अच्छी लग रही है, या यू लुकिंग सो नाइस, तो उनके एटीट्यूड में बिल्कुल डिफरेंस आ जाता है। अपने बच्चों में भी उनको भी कहें कि दूसरों की तारीफ करना सीखें, हस्बैंड्स अपनी वाइफ की तारीफ करें। Generally, if you like someone, I actually make sure if I see someone with a certain look or something, I will compliment. It's good to compliment. Obviously. I mean, come on. I mean, if someone, हाँ, I mean, वो ना कहे कि झूठ, I love your shoes. Don't do that. बुरे जूते थे उसके। और ये बहुत होता है। Genuine दिल से तारीफ करें, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, जरूर जाके उनको बताएं कि उनका काम अच्छा लगा, उनका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस मिलती है। अच्छा, फेवरेट फूड क्या है तुम्हारा? बिरयानी मॉडल्स खा लेती हैं। आपको तो मुझे पता होगा, हम दोनों मिलकर सब कुछ खाते हैं। हमारा फेवरेट फूड है। फूड इज माय फेवरेट फूड। ठीक है, सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आपने कभी रिसीव किया हो? A sketch from my daughter of me. Me, my sister, she was बहुत छोटी है वो, और वो मेरे लिए लिखती है Love letters. Dear Rim sister, not that dear, वो रेनडियर वाला डियर। और स्वीट, उनके स्पेलिंग बड़े क्यूट होते हैं। अच्छा, डी स्ट्रेस, वो लोग जो डी स्ट्रेस करना चाहते हैं, व्हाट इज वन एडवाइस यूड लाइक टू गिव देम? क्या है, कोई लोग मसाजेस कराते हैं, कोई लोग रिटेल थेरेपी करते हैं। आई थिंक कैट नैप्स, छोटे नैप्स जरूर। आई थिंक इट्स लाइक अ पावर नैप। आई थिंक आप ले सकते हैं, तो आप थके हुए हैं बिल्कुल, इफ यू टेक वन फॉर 15 to 20 minutes 20 मिनट्स दिन में कहते हैं नैप जरूरी है। आई फाइंड दैट वेरी रिजुविनेटिंग, बहुत एक अच्छा एक बूस्ट देता है आपको। थोड़ा सा मतलब आई नो इट्स हार्ड, बट इफ यू कैन जरूर लें, फर्क पड़ता है। I read this somewhere or I studied it in my psychology. When you are stressed,
have dessert. Spell it backwards, dessert, and dessert is like I love it. Sweet tooth. सही है। अच्छा ये भी सही है। अच्छा मुझे एक नई चीज़ सीखी है मैंने, डी स्ट्रेस करने के लिए किसी टफ सिचुएशन में आंखें बंद करके अगर आप 10 तक गिनती करें तो आप थोड़े से सुकून में आ जाते हैं उस वक्त। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा आपने लेटेस्ट स्नैपचैट किस चीज़ के बारे में किया है? आखिरी स्नैपचैट? माय हेयर्स, अपने हेयर कलर, अपने बालों के कलर। हाँ अमल के तो बालों का कलर काफ़ी फाइट द रेज। जी लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ऑन शूट, उसके अलावा वो मुझे याद नहीं आता। When I see other people Snapchatting तो I realize oh I have Snapchat also, चलो मैं भी करती हूँ। अच्छा अब मुझसे पूछो ना, मैं तो अभी भी किया है। अमल अगर मैं तुमसे बोलूँ कि क्रिएटिविटी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है तो what would you say? Like what is creativity to you? For me, creativity is something that you do which is different from your norm. Like मतलब कोई चीज़ जब हर रोज़ रेगुलर करते हो उससे कोई डिफरेंट चीज़ कर रहे हो और उसमें अपना थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, चीज़ जो आपको लगे अननोन है, आपको नहीं मालूम कि क्या चीज़ है, पर उसके अंदर आप थोड़ा सा। आज हम अपने लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कल अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहें, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहें, कोई ऐसी डिश बनाना चाहें जो आपने कभी पहले नहीं बनाया, समथिंग, कोई चीज़ नहीं करो आप। वन सुपर पावर यू विश यू हैड, कोई एक सुपर पावर? आई विश कि मैं एक दिन गायब हो जाऊँ, मैं सबको तंग करूँगी जिसने मुझे तंग किया। मिस्टर इंडिया वो मूवी याद है मुझे, वो इनविजिबल होकर सबको बहुत तंग करता है। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातें हो रही हैं कुछ मेकओवर्स के बारे में और कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास यहाँ पे द ब्यूटीफुल रमशा मौजूद हैं। अमल को कहीं जाना था तो वो फ़ौरन से निकल पड़ी हैं, लेकिन रमशा के साथ 2-3 मज़े की बातें हो रही हैं, कुछ मीनिंगफुल बातें भी हो रही हैं अपने लुक्स को चेंज करने के हवाले से, और क्यों ये सोशली भी इतना इंपॉर्टेंट है और फिजिकली भी थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाना इज़ अ गुड थिंग। जी बिजली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाजी जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो हुई ठीक। आप आपने ट्रेन का सफ़र किया है? ट्रेन का नहीं किया ना, अब करेंगे। ये जा रही है किसी ट्रेन के सफर में, जरूरी है। तो मैं तो बताऊंगी ना, मुझे तो खुशी की इंतहा नहीं है। वैसे बाजी जी आजकल जो जैसे फैशन निकला हुआ है कि यहाँ तक गुद्दी तक कटिंग करा ली, तो गुद्दी पे जाके दे चमाट, तो ऐसे मतलब कटिंग अच्छी होती है? सही बताएं, गर्मी के लिहाज से, सर्दियों के लिहाज से किस तरह की कटिंग होनी चाहिए, कौन सा कलर हमें करना चाहिए जो आपको अच्छा लगेगा? गर्मी के हिसाब से आपको नेचुरल कलर ज़्यादा लेने चाहिए, और सर्दी में आप बरगंडी कलर्स, इस तरह के कलर्स आप कर सकते हैं, डार्क कलर्स आप ले सकते हैं। और तुम्हारे रोज़ बाल अगर ब्लो ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए भी क्या करती हो? इट्स सम जॉब, ये बहुत मुश्किल काम होता है, इतने हेयर फॉल हो रहा होता है। आई गो कट इट एवरी मंथ, स्प्लिट एंड्स कटवाते रहो तो आपके जो है वो बाल फिर भी बच जाते हैं, वो डैमेज होने से रह जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें बालों के लिए कौन सी चीज़ का, आपको कौन सा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए कि हमारे हेयर स्टाइलिस्ट थोड़ी मॉडल है? हम मॉडल है तो मॉडल पे तो यूज़ करती है ना, मॉडल पे जाती है ना, कि मॉडल्स अपने कार में बैठ के सिर्फ तेल लगाया और कार से नहीं, मैं तेल भी लगाती हूँ। तेल बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा मेरी मॉम लगाती हैं, वो बना के देती हैं ऑयल में, और उसमें एलोवेरा डाल के वो लगाती हूँ। आई थिंक 30 मिनट्स एंड इट्स डन। ज़बरदस्त। उसके बाद वॉश कर देती हूँ एंड उससे बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं एलोवेरा से। हाँ, पूरा प्लांट मिलता है, उसका जेल निकाल के और तेल के अंदर डाल दो। ये तो चंगी गाल है बाजी। वैसे हमारे जो है ना गाँव में भी ऐसे ही बनता था, जैसे तेल के अंदर जो है ना लीमू निचोड़ के अपने बालों में लगा ले, ये वैसे चंगी गाल है। हाँ फिर चलो एक सिचुएशन देती हूँ विजय, अगर तुम यहीं पे हो और सोचें कि ये कहीं पे आई हुई हैं, पब्लिक फिगर हैं और किसी पब्लिक के गैदरिंग में आई हुई हैं, और आप ऑडियंस में उनको देख के कहती हैं कि कोई आपके बालों पे किसी इसने कमेंट मार दिया आपके लुक पे, तो सर आप क्या जवाब देंगी? चलो जी, एक इनैक्टमेंट तो करते हैं। आपने कुछ कमेंट मार दिया इनके बालों पे, और ये उस वक्त क्या जवाब देना चाहिए अगर किसी ने थोड़ी सी भी कोशिश की कि हाँ कैसे, वो कौन सा स्टाइल, कौन सा है, जलन में, कुड़न में या खुशी? हाँ, जलन में, कुड़न में, लेकिन कि हम बात इससे छोटे कटवा दिया बहुत। छोड़ दे, ये आपने कार का काम छोड़ दे, मुझे करना है। इनको ऐसी बात ना कर देना। हाँ बस। वैसे ऐसे बाल तो मेरे भी थे, लेकिन मैंने कटवा दिया इसलिए कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। कहाँ से करवाएं आपने इस तरह की कटिंग? अच्छे स्टाइलिस्ट से करवाएं, इसीलिए सूट कर रहे हैं। जबरदस्त, वेल डन। ये क्या सिचुएशन थी यार। चलो एक सिचुएशन तो यहाँ पे हो गई। मुझे बताओ
कि अगर तुम्हारे मेहमान घर पर आते हैं, दोस्त या रिश्तेदार, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम सबसे पहले छुपा देती हो? कुछ खिलौने, वाह क्या उम्र है इनकी, या कुछ गंदे गंदे कपड़े या जो खाना ना रखा होता है कि ये खाना ना खाने वाले, मेरे फेवरेट चिप्स ना खा ले, इनको छुपा देते हैं? नहीं, कपड़े मैं छुपा देती हूँ बिकॉज मेरी ऐसी आदत है, मैं बहुत क्लमसी हूँ। मेरी छोटी बहन शी पैम्पर्स सारी चीज़ें रखी, वो मेरी सारी चीज़ें रखती है और उसने कपड़े रखे, मैं जाके बस क्योंकि शूट से इतने लेट आते हैं हम लोग, इतने एग्जॉस्टेड होते हैं, पहले सुबह जिम जाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, फिर शूट पे जाओ, उसके बाद आके मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं कपड़े बस फेंक देती हूँ, सारी चीज़ें फेंकी, और फिर कोई आता है तो सबसे पहले समेट रही होते हैं कपड़े। कपड़े समेट रहे हो, अच्छा। कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम अपने कंपेटिटर्स या फेलो मॉडल्स के साथ शेयर नहीं करती? मेकअप स्पंज, मेकअप किट या ब्रश, कोई एक चीज़? मेकअप स्पंज ना, वो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा पिंपल्स वगैरह नहीं। ठीक है जी, हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से पहले अपनी गेस्ट को यहाँ पे थैंक यू कहेंगे, वो बहुत जल्द ट्रैवल भी करने वाली हैं, तो हमारी तरफ से बहुत दुआएं, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे रमशा। थैंक यू। वाह, ये भी ट्रैवल कर रही है जी। बाजी बात से फ्लाइट पे जाओगे या फिर ट्रेन पे जाएंगे? रेल का इंजन प्यारा छिक 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 करने वाला। जी, लुक्स चेंज करना, लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, आज उन चीज़ों के हवाले से बात हो रही थी और इस वक्त हमारे पास एक ऐसी ब्यूटिशियन, एक ऐसी एक्सपर्ट, एक ऐसी स्टाइलिस्ट मौजूद हैं जो खुद भी अपने लुक्स चेंज करते रहती हैं, और जब मैं भी इनके हाथ लगती हूँ तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर करती हैं और हमेशा अच्छा करती हैं। तो इन्होंने मुझे इस बात पे यकीनन एक हद तक यकीन ही दिलाया है कि अनुषा, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए अच्छा है। आप में एक नई जान आ जाती है, आपको लगता है वाह मैं डिफरेंट लग रही हूँ, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और आपको इंस्पिरेशन मिलती है टू डू न्यू थिंग्स। बीनिश परवेज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, लास्ट टाइम भी हम लॉरियल कास्टिंग क्रीम ग्लॉस के बारे में बात कर रहे थे, आज भी बात करेंगे। इस बार हम नए प्रोडक्ट्स लाए हैं। नए प्रोडक्ट्स भी लाए हैं, बिल्कुल लाए हैं। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो हम कौन से प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं लॉरियल पेरिस एक्सेलेंस क्रीम, ज़बरदस्त, एंड मैजिक रूट टच। ज़बरदस्त। अच्छा, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट लॉरियल के जो हेयर डाइज होते हैं बहुत मज़े के होते हैं, एंड वो आपके बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करते और आपका लुक फौरन बदल जाता है। इट्स एक्चुअली द नंबर 1 बेस्ट ब्रांड फॉर द हेयर कलर्स। ज़बरदस्त। हाँ, और मज़े की बात ये कि 1199 रुपए में आपको ये डब्बा मिल रहा है जो कि नंबर 1 बेस्ट हेयर प्रोडक्ट कलर है। बिल्कुल, मतलब व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट। और ना आपके बालों को डैमेज करता है, लेकिन कितना मज़ा आता है कि थोड़ा बहुत अपने बालों को डाई करें, अपने बालों के रंग के साथ थोड़ा बहुत खेलें। मैं तो बहुत करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली देखें आप अपनी, हमारी लाइफ में इतनी आसपास चीज़ें डल हो रही होती हैं, एंड आई थिंक हेयर फॉर एनी विमेन इज़ अ मेजर हैप्पीनेस का हमारी एक सोर्स होता है। बिकॉज आपको अगर आपके, एटलीस्ट मेरे लिए तो अगर मेरे बाल बहुत अच्छे हों तो मुझे और कुछ नहीं करना होता, मतलब मुझे मेकअप भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कपड़ों पे भी बहुत महंगे कपड़े ख़रीदने या बहुत हैवी कपड़े पहनने का दिल नहीं करता, बिकॉज इफ़ आई थिंक अगर मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं तो मैं अच्छी लग रही हूँ। हेयर आपका कॉन्फिडेंस होता है। और कभी कभी ना आप एक किस्म का बाल रख के बोर हो जाते हैं। तो जितने भी खूबसूरत हो, अच्छे हो, वो बोरियत थोड़ी बहुत बाद में आ जाती है। अब तो एवरी अदर वुमेन इज कलरिंग देयर हेयर, हर दूसरे बाल डैमेज नहीं होते, ये मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि वो मिसकंसेप्शन तो खैर स्पेशली इस किस्म के प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हेयर कलर्स होते हैं, उससे इसलिए नहीं होते क्योंकि ये डिज़ाइन किए गए होते हैं आपके लिए कि आप इनको इजीली घर में इस्तेमाल कर सकें। लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम घर में आप कभी कलर कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कॉलर के लिए भी हमारे पास एक्टिविटी है, सर नौरीन की कॉल है, नौरीन से एक सवाल भी पूछेंगे और साथ ही साथ जो है फेसबुक पे कुछ विनर्स के नाम भी अनाउंस करेंगे। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषा। क्या हाल है? थैंक यू फॉर हैविंग डेनिश इन योर होम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अनुषा, मुझे आपका हेयर कट एंड हेयर कलर एंड डेनिश का हेयर कलर और हेयर स्टाइल इतना अच्छा लग रहा है, मुझे भी बीनिश का हेयर स्टाइल बहुत मजे का लग रहा है। पाकिस्तानी औरतें करती तो हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन कम करती हैं, तो बीनिश का स्टाइल तो बहुत मजे का है ये कलर। अच्छा नौरी, में घर में जी हाँ बोले। नहीं, मैं खुद भी पूछने वाली थी, घर में तुम क्या करती हो या कोई कलर तुमने चेंज किया है या कितना करते हो? 6 महीने हर साल में एक दफ़ा कुछ नया हो जाए। मैं ज़रूर चाहती हूँ कि डिफरेंट लगूँ, और मगर मुझे अच्छे कलर नहीं पता होते, हमें नॉलेज नहीं होती इतनी।
वो कलर बहुत थोड़े दिनों में निकल जाते हैं, हफ्ते में निकल जाते हैं, फिर बार बार कलर डाई करें। तो मुझे प्लीज विनीश से पूछें कि ये लॉरियल वाला कितने दिन स्टे करता है। अच्छा, एक सवाल भी है मेरे पास कि जो कास्टिंग क्रीम ग्लॉस जो है वो कितने शेड्स में आता है? ऑप्शंस हैं 11, 12, 13 या 14। कोई भी चांस ले लें। क्या लगता है कितने कलर्स में मिलता होगा ये लॉरियल का एक्सेलेंस क्रीम? अच्छा, मैं विनीश मेरी हेल्प करेंगी? विनीश हेल्प करेंगी? मैं तो आपको जवाब दे सकती हूँ, हेल्प नहीं कर सकती। अच्छा चले, मैं ऑप्शन कम कर देती हूँ। 13 या 14? चले 14 आई थिंक। 14, जबरदस्त, आंसर इज करेक्ट। ऑलराइट, थैंक यू निशा, थैंक यू। थैंक यू। साथ ही साथ हम जल्दी से आ जाते हैं एक बार फिर। यहाँ मैं बताती चलती हूँ, कास्टिंग क्रीम ग्लॉस के 14 शेड्स हैं, एक्सेलेंस क्रीम के आपके पास 25 शेड्स हैं। अच्छा ठीक है। Why? तो हम ग्लॉस के बारे में पूछ रहे थे सवाल, ठीक है? हाँ, that is a gloss that has 14 shades. This Excellence Creme Gloss is actually a shade changer. Shade changer. ये आपको लिफ्ट देता है। कास्टिंग कास्टिंग क्रीम ग्लॉस आपको लिफ्ट नहीं देता, आप ही के कलर को एनहांस कर देगा। वो आपको करेगा। कास्टिंग क्रीम ग्लॉस आपको करेगा, वो आपके कलर को एनहांस कर देगा, लेकिन एक्सेलेंस क्रीम जो है वो आपको लिफ्टिंग भी देता है। लिफ्टिंग भी देता है। तो इन दैट वे बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट। और अच्छा सवाल जो नौरीन ने किया था वो ये भी है कि अपने कम्प्लेक्शन को देख के या बाज़ औक़ात लोग अपनी एज को देख के, अपने बाल के टेक्सचर को देख के कलर करते हैं। तो व्हेन आई वुड गो कम टू यू एंड से कि मुझे अपने बाल कलर कराने हैं, कुछ डिफरेंट कराना है, सो हाउ डू यू रेकमेंड? कम्प्लेक्शन देख के, फेस कट देख के? बेसिकली हम लोग तो हेयर कंसल्टेशन करते हैं प्रॉपर बिफोर टेकिंग एनी क्लाइंट। हम बैठते हैं, उनसे पर्सनली पूछते हैं कि उनको क्या पसंद है, अगर वो काम करते हैं तो उनका क्या प्रोफेशन है। फिर ऑब्वियसली वो हमारे सामने होते हैं तो आप उनका कम्प्लेक्शन भी देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि आपका आई कलर भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है, आपका अपना नेचुरल आईब्रो कलर, आपका लैश कलर, कि क्या चीज़ों में आपका जो भी हम कलर देंगे सर पे वो ब्लेंड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि उन्होंने बहुत ही वाइब्रेंट सा कोई कलर ले लिया होता है, उनके ब्लॉन्ड बाल कराए हुए हैं और आईब्रो उनके पिच ब्लैक होते हैं, काले हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है। एंड समटाइम्स यू डाई योर आईब्रोज आल्सो, बाय द वे दिस इज आल्सो अ पॉइंट। सो यू नो इट, आई थिंक आप कहीं भी अगर किसी सैलून जा रहे हैं, कंसल्टेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि आप जाएं और उनको बोले मुझे ये करके दे दें। पहली दफ़ा सैलून जाएं और अपना कलर पता कर लें, फिर उसके बाद जो है एक्सेलेंस क्रीम भी इस्तेमाल करें। देखिए, मैं आपको एज एन हेयर एक्सपर्ट ये आपको रेकमेंड करूँगी कि देखें, जितनी भी टीनेज लड़कियां हैं, ठीक है, मैं उनको कभी भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी कि वो जाके सैलून से चेंजेस करवाएं। उनके लिए बेस्ट होता है इस तरह के करा लें, बिकॉज दे आर वेरी लेस डैमेजिंग, इजीली आप कर सकते हैं। पॉकेट पे भी आपके ज़्यादा भारी नहीं पड़ता, बिकॉज आपको अपनी पॉकेट मनी से आपको अपनी ग्रूमिंग भी करनी है। जो बड़े लोग हो जाते हैं जिनके पहले ग्रेज निकलना शुरू होते हैं, फिर मैं ये कॉल भी ले लूंगी, उनके लिए भी इट्स अ गुड ऑप्शन। उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत सारी खवातीन हमारे पास आती हैं, 45 में आपके पहले ग्रे हाईलाइट्स कराया, कलर कराया, ठीक है, अब उसको मेंटेन करना है, रूट्स करनी है उनकी। अब 10 डेज में आपके ग्रेज आ जाते हैं, तो व्हाट वुड यू डू? आप हर 10 दिन में तो सैलून का चक्कर नहीं लगाएंगे ना। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह के कलर्स लेके अपनी रूटिंग्स करें। बिल्कुल सही है। ऑलराइट, एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे है मैजिक रीटच के नाम से, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जानेंगे कि इसकी क्या खूबी है। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, बट व्हाई इज इट सो ब्यूटीफुल? वी विल फाइंड आउट आफ्टर दिस ब्रेक। थोड़ी सी बात हो रही थी जी लॉरियल पैरिस एक्सेलेंस क्रीम के हवाले से। 1199 इसकी प्राइस है। 25 शेड्स में ये वाला जो है ये अवेलेबल है, और ये भी लिखा है कि कोलेजन, प्रो केराटिन एंड सेरामाइड, ये सारी चीज़ें आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। बालों को प्रोटेक्ट करती हैं वाइल बिफोर एंड आफ्टर यू कलरिंग योर हेयर। लॉन्ग लास्टिंग कलर भी लिखा है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग कलरिंग इज़ वेरी ज़रूरी, बिकॉज हमें हमेशा लगता है, वही बात जो कह रही थी कि 2-3 शैम्पूज़ के बाद वो कलर ही बदल जाता है, वो चीज़ रहती नहीं है। जो कलर आपको लिफ्ट देगा ना वो लंबा चलेगा। अच्छा, जो सिर्फ ग्लॉस देता है वो इतना लंबा नहीं चलता, अच्छा। क्योंकि वो पेनिट्रेट करके उतना डीप आपके बालों के शेल्फ्स के अंदर लेयर्स होती हैं, तो वो इतना अंदर डीप जाता नहीं है। जब आप लिफ्ट वाला कलर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो लिफ्ट देता है तो वो अंदर तक जाता है, पेनिट्रेट करता है अलग अलग लेयर्स को। और एक और अच्छी बात ये होगी कि घर में ना आसानी से बंदा कर सकता है, दैट मेक्स इट वेरी इजी। मिसेस हारून की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है?
शुक्र है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। बिनिश को मैं जानती हूँ, उनके इमाम बारगाह के पास उनका पार्लर था, मैं पहले आती थी इमाम बारगाह के पास। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। कभी-कभी लोगों को लगता है कि अब तो हमारी उम्र ही नहीं रही, जबकि मैं हमेशा अपनी वादा को भी कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि बदला करें बालों का रंग। नहीं, अब मैं नहीं जाती, लेकिन मैं यही कहना चाह रही बिनिश से, यही पूछना चाहिए, मैं ना काली मेहंदी लगाती हूँ कभी कभी प्रोग्राम होता है, तो मैं ये कलर कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूछते हैं मिस हारून। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। काली मेहंदी तो जहर है। जहर है? हाँ। लेकिन अगर प्योर मेहंदी हो? हाँ देखिए, मेहंदी व्हाट इज हैना, हैना की प्योर फॉर्म जो होती है वो बहुत माइल्ड होती है। उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, वो रंग नहीं होता, वो एक हल्का ऑरेंज रंग देता है, दैट्स इट, ठीक है। अब जब आप काली मेहंदी की बात करते हैं तो काली मेहंदी वो है कि मैंने हैना उठाई और उसको प्रोसेस किया लॉट ऑफ केमिकल्स में और वो आपको दे दी। तो अगर आप केमिकल से बचने के लिए काली मेहंदी लगा रहे हैं तो वो केमिकल जो काली मेहंदी के अंदर है उससे तो कई बेहतर ये कलर का केमिकल है, बिकॉज ये रिफाइंड है, ये लैब से अप्रूव होके आ रहा है। वो तो कोई कॉटेज इंडस्ट्री में बन रहा होगा जिसमें पता नहीं कोई लाइसेंस भी नहीं होगा और वो कितना जहर आलूदी चीज होगी। हाँ, तो बिल्कुल भी आप काली मेहंदी बंद करें, ये डब्बा बेस्ट है, आप लें मार्केट से और उसको अप्लाई करें 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स आप उसको छोड़ें, उसके बाद आप उसको पानी से रिंस करें शैम्पू की तरह, आपकी ज़िंदगी आसान। मैजिक रिटच के पास आ जाते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करनी है। ये एक नई चीज़ आई है मार्केट में, लोगों को दिखा देते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट प्रोडक्ट। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम ऑब्वियसली आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग शूट्स पे काम कर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, अक्सर ऐसा होता है किसी के ग्रेज हैं और वो उस वक्त शूट पे कवर नहीं हुए अब हमें आज पैदाइशी इतने ग्रेज हैं, मैं हमेशा डाई नहीं करना चाहती हूं। ये मैं हमेशा अपने मेकअप के बॉक्स में भी रखती हूँ। इसके 2-3 शेड्स, इसके एक्चुअली 5 शेड्स आते हैं टोटल अवेलेबल हैं, जिसमें एक ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्राउनिश ब्लॉन्ड है और मीडियम ब्लॉन्ड है और एक ब्लॉन्ड है, तो आप सारे कवर हो जाते हैं आपके। अच्छा, इसकी मजे की बात यह है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें हर 10 दिन डाई नहीं करना या हर 12 दिन डाई नहीं करना, रूट्स निकल आई हैं, तो ये रूट्स की कवरेज कितनी अच्छे से करता है? ये रूट्स के देखें, सबसे पहले तो आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप इसको शेक करें बॉटल को बिल्कुल प्रॉपर्ली ऐसे करके, ठीक है। फिर आप उसको एटलीस्ट 10 इंच दूर रखें और हल्के से स्प्रे करें, ज़्यादा स्प्रे ना करें। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जितना ज़्यादा स्प्रे करेंगे वो देर तक रहेगा, निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's like you do makeup concealer, right? Yeah. It's like your hair color concealer. It's gonna cover your roots और इसको सूखने के लिए टाइम दें, फिर आप बालों को हाथ लगाएं। ये स्टेनलेस है, ये बाहर नहीं निकलता, ना आपके हाथ पे लगेगा ना किसी और चीज़ पे लगेगा, मगर उसको आपको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से अपना एक और कॉल आ गई तुम्हारी विनेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अंबर बोल रही हूँ मैं, पहली दफा कॉल मिली है। जी अंबर, पहली दफा क्यों, ज्यादा कॉल करें? बस मेरी बाई लक मेरी कॉल नहीं मिलती थी और मुझे आपका शो, आपका घर बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, आपके होस्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं रेगुलर कॉलर बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल बने, मोर देन वेलकम जी। क्या मुझे बेनी से पूछना है कि ये जो इन्होंने अभी एक जादुई चीज दिखाई है, ये मुझे बहुत पसंद आ गई है कि स्प्रे करेंगे बालों में और बस मिनटों में मसला हल। बिल्कुल सही है। हाँ, ये बेसिकली इट टेक्स 5 सेकंड्स। आपने हिलाया, कैप खोला, 10 इंच दूर रखा, स्प्रे किया एंड यूर सॉर्टेड। आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है, 45 मिनट्स बैठने की ज़रूरत नहीं है, आना जाना, घर में गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, हमारे पास आपके लिए एक सवाल भी है क्योंकि आप हमें पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से हमारे ज़रूर एक जी, और फेसबुक पे हम अपने गेस्ट के जो हमारे कॉलेज उनके नाम अनाउंस करेंगे। मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिससे आप अपने बालों को प्रोटेक्टेड रखती हैं या अच्छा रखती हैं, मेनटेन रखती हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बालों से बचाना चाहिए, सन से बचाना चाहिए। चले ठीक है, डस्ट से, पॉल्यूशन से। बिल्कुल सही है, ठीक है। स्मोक से और हीट और एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको, और वो पूरी तरह जो हम कॉम करते हैं ब्लो ड्राई और ये जो ब्लो ड्राई,
थैंक यू अंबर आपकी कॉल का। बिल्कुल फेसबुक पे हमारे साथ जो है राब्ते में रहिएगा, विल सेंड यू अ लिटिल समथिंग। तो ठीक है, ज़बरदस्ती चीज़ हो गई भाई। तो ये तो आपने दोनों तरीके से एक हाल बता दिया है। This is like literally magic for all the people who have grey hair in this world. बिल्कुल सही है। This has made their life so easy. ठीक है, इमेजिन। और ये आपका जब तक आप उस अपने सर को वॉश नहीं करते ये तब तक स्टे करता है। मुझे बताओ कि अपने हेयर की एक्चुअल मेंटेनेंस भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? सफाई का रखना, टाइम से जो है ट्रिम करना, ऑयलिंग करना, प्रोटीन करना, कोम करना, ये छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ पे? देखिए, आप अगेन वही वाली बात है, जैसे हमारी बॉडी है, आप जो खाएंगे पिएंगे आप वही चीज़ आपके स्किन पे, बाल पे नजर आएगी। उसी तरह एक तो होता है कि जो व्हाटएवर यू टेकिंग इनसाइड इज गोइंग टू हेल्प बाल की ग्रोथ में एंड एवरीथिंग। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका खाना पीना बालों के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रोटीन्स, आपका जिंक, आपका ये सब चीज़ें बैलेंस होंगी तो हेयर ग्रोथ प्रॉपर होती है, अदरवाइज हेयर ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, स्ट्रेस, आपकी कोई मेडिकेशन, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। ये हो गया। उसके सेकंड स्टेप होता है आउटर आपकी वो, जिसमें आपकी ऑयलिंग आती है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ मिसकॉन्सेप्शन कि ऑयलिंग जो है वो आप, क्योंकि अब आजकल हर लड़की जो है वो केमिकल ट्रीटेड बाल लेके बैठी हुई है। अगर आपने स्ट्रेटनिंग करा दिया, नहीं तो मेरी तो स्ट्रेटनिंग ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना भी केमिकल ट्रीट करें, आप साथ साथ उसको नरिश करने के लिए ऑयलिंग करें, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लें, महीने में 1 या 2, अगर बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हैं तो 2 दफ़ा चले जाएं प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए, वरना 1 दफ़ा करें। प्लस एट होम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आल्सो कर सकते हैं? हाँ, आप आराम से कर सकते हैं। आपके घर में सस्ते एलोवेरा उगाएं, एलोवेरा का गूदा लें, अपने बालों में हेयर मास्क की तरह लगाएं, छोड़ें 15-20 आज अभी सॉरी एक्सक्यूज मी, रमशा ने भी मैं कहा था कि एलोवेरा वो लगाती है। आप लगाएं एक्सट्रीम गुड मॉइस्चराइजर, मायोनीज है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप घर होम रेमेडीज हैं। एंड आई बीइंग अ हेयर एक्सपर्ट आई टेल पीपल टू डू दैट। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है भाई, और अपने मेकओवर ज़रूर करते रहिए, अपने लुक्स के साथ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा या आप बहुत अलग लगेंगी, आपके बाल, आपकी स्किन डैमेज होगी। बस तौर तरीके से करें और थोड़ा बहुत 19-20 करते रहे तो अच्छा रहता है, मज़ा भी बहुत आता है। अपने अगर कोई नए हेयर कलर्स हैं आपके पास या कोई न्यू लुक्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर लुक्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता कीजिए और हमारे इस कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाइए, हमें तस्वीरें भेजें और हम इंशाल्लाह आपको अपनी तरफ से ज़रूर कुछ मज़े के हैम्पर्स भेजेंगे। वीनश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। एंड हर दफ़ा तुम आती हो फिर मुझे एक इंस्पिरेशन होती है कि कुछ मेकओवर्स हमें लाइव करने चाहिए। होती नहीं है बातें, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी मुलाकात अब होगी कल। वीनश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।